राम राम। आप सभी लोगों को रामनवमी की ढेर सारी बधाइयां। भारत देश और राम जी ये एक दूसरे का पर्याय है। जब भी पुरुषोत्तम की बात होती है, भगवान श्री राम की बात होती है, भगवान श्री राम की आराधना की जाती है, उपासना की जाती है। पीढ़ियों से भगवान श्री राम की कथाएं चलती आ रही हैं। घर घर में भगवान श्री राम के उदाहरण दिए जाते हैं। मनुष्य को यदि अपना नैतिक विकास करना है तो वह भगवान श्री राम के चरित्र को समझना शुरू कर दे, नैतिक विकास होना शुरू हो जाएगा। वह पुरुष उत्तम है, उनके अंदर वह सारे गुण विद्यमान हैं जो एक मनुष्य के अंदर होने चाहिए। आज भगवान श्री राम का जन्म होता है। दशरथ नंदन का जन्म होता है। वह इक्ष्वाकु वंश के 39वीं पीढ़ी के श्री राम जी हैं। 39वीं पीढ़ी में उनका जन्म है। वो 39वीं पीढ़ी है इक्ष्वाकु वंश के। राजा रघु, राजा दिलीप, राजा हरिश्चंद्र, दशरथ, महान लोगों का वंश है ये, जिसमें भगवान श्री राम 39वें पायदान पर आए हैं। भगवान श्री राम का अवतरण जिस वक्त धरती पर हो रहा है, उस समय वहां असुर भी उत्पन्न हो चुके हैं, भयाक्रांत हो रही है धरती। यद्यपि दशरथ श्रेष्ठतम राजाओं में से एक हैं और उन्होंने अपने राज्य का बड़ा विस्तार किया और अपनी प्रजा को बड़ा सुख दिया, लेकिन रावण और रावण के साथी राक्षस वह धरती को हथियाना चाहते हैं। वह वहां के सुखों को अपनी ओर मोड़ देना चाहते हैं, स्वयं अधिपति बन जाना चाहते हैं समस्त वनस्पति और तीनों लोकों के। श्री राम और रावण का जो युद्ध है, इस युद्ध का आधार श्री राम के जन्म से पूर्व ही लिख दिया गया था। इस युद्ध की इबारत तय हो चुकी थी जब श्री राम का जन्म होता है। आज के दिन श्री राम का जन्म है और यह दिन है चैत्र मास शुक्ल पक्ष और उसकी नवमी। रामायण के अनुसार यदि हम देखते हैं तो यह दिन पड़ता है कैलकुलेशंस करने के बाद 10 जनवरी 5114 और समय है 12:25 से 12:35 के बीच में। जी हां, ऐसी बहुत सारी रिसर्च हुई। यूनिवर्सिटी ऑफ मेम्फिस में एक रिसर्च हुई। भारत के एक बड़े विद्वान मनीषी श्री प्रशांत भटनागर ने भी एक ऐसी रिसर्च की। प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर बनाया गया, क्योंकि प्रभु श्री राम का अस्तित्व है, लेकिन कुछ लोग उसको चुनौती दे रहे थे। तो कुछ महान वैज्ञानिक खड़े हुए और उन्होंने रामायण के आधार पर प्रभु श्री राम का जन्म की तिथि और जन्म का समय निकाला। आज वह दिन है, पवित्र दिवस है, जब भगवान श्री राम का जन्म होता है। इस दिन को हम भारतीय संस्कृति के लिए बहुत विशेष मानते हैं, क्योंकि पुरुष उत्तम का जन्म हो रहा है। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म होता है। इस दिन को क्यों याद किया जाता है, यह भी जानिए। इस दिन को याद इसलिए किया जाता है क्योंकि स्वयं एक राजा ने, जो एक पुत्र है, वह पुत्र का धर्म निभाया है। जो प्रजापालक है, जो राजकुमार है, उसने राजा का धर्म निभाया है। 4 जनवरी का वह दिवस था। भगवान श्री राम की आयु लगभग 25 वर्ष के आसपास थी। अभिषेक होने वाला था। शाम आते आते काल ने ऐसी पलटी खाई कि 4 जनवरी को जिस राजकुमार को अयोध्या का राजा बनना था, वह 5 जनवरी को वनवास के लिए चला गया। लेकिन वनवास के लिए हंसते हंसते गया। उनकी पत्नी जो अन्योजा है,
जो राजकुमारी हैं, महाप्रतापी हैं, बड़ी विदुषी हैं, वह भी राज सुख छोड़कर पति का दामन थामकर अपने ससुर की आज्ञा को पूरा करने के लिए चल देती हैं। भाई भी कहां पीछे रहने वाले थे, लक्ष्मण भी उनके साथ चल देते हैं, और लक्ष्मण की जो पत्नी है उर्मिला, वह भी उनके साथ चलने को तैयार हैं। लेकिन देखिए, बड़े लोग बड़ा कार्य करते हैं, वह महान अपने विचार और अपने कार्यों से होते हैं, न केवल अपनी बातों से। उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता, इसलिए वो युगों युगों तक याद रखे जाते हैं, वह हमारे आदर्श बन जाते हैं। लक्ष्मण जी उनसे कहते हैं, तुम भी चल दी, घर कौन संभालेगा? ये देखना भी बहुत जरूरी है कि माताओं का स्वास्थ्य ठीक रहे, ये देखना भी बहुत आवश्यक है कि पिता का स्वास्थ्य ठीक रहे, राज व्यवस्था ठीक रहे। इसीलिए मैं अकेला ही जाऊंगा, तो मेरे साथ नहीं जाओगी। और यह एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस जो श्री लक्ष्मण जी और उनकी पत्नी उर्मिला जी ने किया। प्रभु श्री राम ने वनवास में कोई स्रोत नहीं था आय का, उनके पास कोई साधन नहीं थे, लेकिन उन्होंने ऋषियों के चरणों में बैठकर अपने व्यवहार से, अपनी मधुरता से ऋषियों का फेवर प्राप्त कर लिया। और धीरे 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 आप सोच के देखिए, अपने नगर से, राज्य से, माता पिता से, साधनों से इतना दूर होते हुए भी उन्होंने इतनी बड़ी सेना खड़ी कर ली। शांति तो उनके व्यक्तित्व का पर्याय है ही है, लेकिन समय आने पर क्रोध भी किया है। भगवान श्री राम ने, जब परशुराम ऋषि बहुत नाराज थे और उनके पिता को भला बुरा कह रहे थे, तो श्री राम गुस्से से खड़े हुए हैं। उसके बाद ऋषि परशुराम शांत हो गए। उसके बाद ऋषि परशुराम अपना धनुष भी उन्हें सौंप कर जंगल चले गए। जंगल एक नए निर्माण के लिए चले गए, वो कोंकण क्षेत्र में चले गए हैं। तो श्री राम सुग्रीव से भी गुस्सा हुए, जब सुग्रीव ने अपना वायदा पूरा नहीं किया तो, और सुग्रीव को इतना भयक्रांत कर दिया था उन्होंने कि सुग्रीव उनके चरणों में बैठ गया, क्योंकि सुग्रीव को यह पता लग गया कि अब ये मुझे मार देंगे। तो भगवान श्री राम ने जहां आवश्यकता थी वहां पर क्रोध भी किया, और एक सामान्य मनुष्य की तरह, एक बेहद सामान्य मनुष्य की तरह भगवान श्री राम अपनी पत्नी के वियोग में जमीन पर गिरकर रोते भी हैं, पेड़ों से लिपटकर रोते भी हैं। पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर जहां वो भाव विहल हो जाते हैं, वहीं उसी समय भरत को वह वो सूत्र भी देते हैं जो उनकी और उनके पिता की अनुपस्थिति में राम राज्य की स्थापना करते हैं। अद्भुत है भगवान श्री राम का व्यक्तित्व। भाव पक्ष भी पूर्ण है, भक्ति पक्ष भी पूर्ण है, जब वो नवदा भक्ति के सिद्धांत शबरी को देते हैं। करुणा पक्ष भी पूर्ण है, सामाजिक समरसता और समानता का अद्भुत उदाहरण है भगवान श्री राम। रामनवमी के दिन जहां एक ओर हम भगवान श्री राम के महामंत्र का उच्चारण करें, वहीं दूसरी ओर हम भगवान श्री राम के व्यक्तित्व का स्मरण भी करें। उनका वो व्यक्तित्व हम भी अपने अंदर थोड़ा थोड़ा उत्पन्न कर सकते हैं। श्री राम जैसा तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन उनकी प्रेरणा से उनके अंश तो बन ही सकते हैं। भारत में राम राज्य की स्थापना का हम आज यदि संकल्प लें तो वो तभी संभव है जब हम श्री राम जैसा व्यक्तित्व प्राप्त करें। भारत का नेतृत्व जो भी है वह श्री राम जैसा व्यक्तित्व प्राप्त करे, उन जैसी सोच, उन जैसा प्रेम, उन जैसी करुणा, उन जैसा ज्ञान प्राप्त करे, तब जाके हम राम राज्य की स्थापना कर सकते हैं। जप करेंगे। क्या जप करेंगे?
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। न जाने कितना समय निकल जाएगा आंख बंद करके भगवान श्री राम का ध्यान करके। जब आप इस जप को शुरू करेंगे तो समय याद ही नहीं रहेगा, और बहुत सरल भाव से आप इसका जप करते रहिए प्रभु श्री राम के चरणों में पूर्ण समर्पण के साथ। इस रामनवमी को इस प्रकार अपने जीवन का पवित्रतम दिन बनाइए। इस रामनवमी पर इस जप को करने से, इस नाम को लेने से आपके जीवन में, आपके व्यवहार में, आपके परिवार में बड़े सकारात्मक परिवर्तन होंगे। तो आइए प्रभु श्री राम को याद करते हैं। इस रामनवमी पर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, उनके चरित्र को याद करते हैं, उनकी करुणा, प्रेम, विनय, बुद्धि, ज्ञान, इसको प्रणाम करते हैं, इसको याद करते हैं और कहते हैं बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। आ रहा हूं मैं। ये है एबीपी न्यूज।